हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब। आप सभी को हमारे चैनल की ओर से शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है इंडियन पार्सेस अर्थात भारतीय दर्रे। इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। इस वीडियो से पहले भारतीय ज्योग्राफी की 3 वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपका हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है क्या कहलाता है? द्रोणी, दर्रा, घाटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह पहाड़ी या पर्वत का निचला भाग जहाँ से होकर आपका स्थल मार्ग गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। मतलब समझिए इस बात का क्या है कि अगर मान के चलिए ये 2 पहाड़ हैं आपके, तो ये जो मार्ग है आपका जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्ग को हम स्थल मार्ग को यूज कर सकते हैं, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा मेघालय, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, नाथुला दर्रा मेघालय। क्योंकि नाथुला दर्रा आपका मेघालय में ना होकर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है सिक्किम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। आपका ये सिक्किम में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी जो राजधानी है सिक्किम की गंगटोक, उससे 52 किलोमीटर आपका अवे है। किधर की ओर है ये? तो ये पूर्व की ओर है आपका। इस दर्रे का प्रयोग यानी नाथुला दर्रे का प्रयोग भारत और चीन के मध्य जो आपका व्यापार होता है उसके लिए किया जाता है। इसको कब ओपन किया गया था व्यापार के लिए? तो इसको अगेन आपका 2006 में ओपन किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 4508 मीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। नाथुला दर्रा मेघालय में ना स्थित होकर कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी एवं कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो पालघाट दर्रा है वो कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के ये मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। ये आपके कहाँ के लिए स्थल मार्ग प्रोवाइड कराता है? तो ये तमिलनाडु और केरल के लिए आप स्थलीय मार्ग प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। ये कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, बोमीडल दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये आपका प्रदेश है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सम्मिलित नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। आपका भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में ना होकर ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपके भारत के महाराष्ट्र जिले में। महाराष्ट्र जिले में इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? तो आपकी इसकी 21 किलोमीटर की लेंथ है। ये किस हाईवे को जोड़ता है? तो ये मुंबई टू पुणे हाईवे को क्या करता है? ये जोड़ता है, या फिर कहेंगे कि पुणे हाईवे इसी मार्ग से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। भोरघाट आपका हिमाचल प्रदेश में ना स्थित होकर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम या जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपसे कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ना होकर आपका लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, यूके में स्थित है। लिपुलेख दर्रे का ही प्रयोग किया जाता है। कहाँ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है आपकी,
उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, लिपुलेख दर्रा। निम्नलिखित दर्रे में से लेह जाने का रास्ता कौन बनाता है? जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, बनिहाल दर्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे होकर लेह जाने का रास्ता बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जोजिला दर्रा आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी J&K में। तो जो लेह जाने का रास्ता है वो किसको किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके श्रीनगर को लेह से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है। किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। कब ओपन किया गया था? तो 2006 में इसको ओपन किया गया था। इस समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपकी 4508 मीटर ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। जबकि ये गंगटोक से, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि ये गंगटोक से पूर्व की ओर कितने किलोमीटर दूर है? तो ये 52 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा केरल। तो यहाँ पे समझिए कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी आपको लर्न करने हैं कि आपका लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा आपका केरल में है। जो आपके सम्मिलित हैं वो भी आपको क्या करने हैं, साथ ही साथ में लर्न करने हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। मूलिंग दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। ध्यान से क्वेश्चन समझना है आपको। मूलिंग दर्रा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। ये उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? माना दर्रा उत्तर प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन में पूछा जा रहा था क्वेश्चन में आपका कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। माना दर्रा आपका उत्तर प्रदेश ना होकर ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। जबकि बाकी के 3 आपका नाथुला सिक्किम में है, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। माना दर्रा आपका उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इसके अंतर्गत? तो ये माना दर्रा है, वहीं पर आपकी एक झील स्थित है जो काफ़ी फेमस है, जिसे हम देवताल झील कहते हैं। कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है कि देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? तो इस दर्रे से आपका उद्गम होता है सरस्वती नदी का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। माना दर्रा उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्योंकि पालघाट दर्रा आपका तमिलनाडु ना होकर ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में ये कहाँ पर स्थित है? तो जो आपकी ब्लू माउंटेन जिसे कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, प्लस आपकी जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं,
वहाँ पर ये स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। पालक्काड दर्रा तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड? तो आपका जो रोहतांग दर्रा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फेमस भी है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला या माना? तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि कौन से दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। जबकि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। ये भी आपको लर्न करना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। माना दर्रा आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और सिपकिला दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका हिमाचल में स्थित है, यानी HP। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पूछा जा रहा था कि कौन सा आपका कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। लिपुलेख दर्रा। निम्नलिखित पर्वत दर्रों को, यहाँ पे दलों नहीं है, ये क्या है आपका? दर्रा है। दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दर्रों को आपको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो ये आपको इस डायरेक्शन में लगाने हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है सिपकिला, नाथुला, बोमडिला या लिपुलेख। लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला, सिपकिला। सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला या फिर बोमडिला, नाथुला, सिपकिला या लिपुलेख। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। सिपकिला, लिपुलेख और नाथुला एंड बोमडिला। मतलब समझिए क्या है कि क्योंकि जो आपका सिपकिला दर्रा है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है। नाथुला आपका सिक्किम में है। और जबकि बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। तो अगर आप जिन्हें ध्यान से देखोगे तो हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड, उत्तराखंड का सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका वेस्ट टू ईस्ट आपसे पूछा जा रहा था क्रम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। किंगरी, बिंगरी, नीता और माना क्या हैं? दर्रे, नदियाँ, पर्वत या धार्मिक स्थल? तो आपसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन शब्दों को देकर के ये क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ये दर्रे हैं। लेकिन कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए। पालघाट, भोरघाट, पालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, पालघाट, पालघाट, थालघाट या भोरघाट? यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ऑप्शन नंबर में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाने हैं, मतलब इस डायरेक्शन में आपको लगाने हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो ध्यान से समझिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, क्योंकि थालघाट, बोरघाट और ये पालघाट हैं। थालघाट आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि थालघाट में भोरघाट कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में। पालघाट आपका कहाँ पर है? केरल में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको इन्हें लगाना था। बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी या काराकोरम श्रेणी? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बारामूला दर्रे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगर राज्य का नाम पूछा जाता है तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, पीर पंजाल श्रेणी। सिक्किम को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसको आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका? सिक्किम है। सिक्किम को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जेलिपा दर्रा, जोजिला दर्रा, बोमडिला दर्रा या फिर सिपकिला दर्रा? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सिक्किम को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, जेलिपा दर्रा। क्योंकि आपका जो जोजिला दर्रा है आपका कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। बोमडिला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि सिपकिला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार सिक्किम को ल्हासा से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो जेलिपा दर्रा है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा।
किस दर्रे का उपयोग इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है? तुजू दर्रा, दीफू दर्रा, यांगाप दर्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। वह दर्रे का नाम बताइए जो इम्फाल को कहाँ से जोड़ता है? आपका तामू और म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल किसकी राजधानी है? तो ये इम्फाल आपकी राजधानी है मणिपुर की। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका एक। तुजू दर्रे का प्रयोग किया जाता है इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने के लिए। जबकि आपके दीफू और यांगाप दर्रा कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यांग्याप जो दर्रा स्थित है किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा आपका, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यांग्याप दर्रे का जो बेसिन है इसी का प्रयोग करते हुए अपने भारत देश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एंटर करती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको ये लर्न करना है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, अरुणाचल प्रदेश। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? माना दर्रा, नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा या बनिहाल दर्रा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जवाहर सुरंग के बारे में पूछा जा रहा है कि किस दर्रे में स्थित है आपकी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? सिपिकिला दर्रा, चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा या नाथुला दर्रा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, सिपिकिला दर्रा। सिपिकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये वह दर्रा है जिससे सतलज नदी आपके भारत में क्या करती है? एंटर करती है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में एंट्री करती है या प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, सिपिकिला दर्रा। बोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो आपका जो बोरघाट दर्रा है आपका किस राज्य में आपसे पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा, माना दर्रा, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख दर्रा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे की बात की जा रही है आपसे, तो वह कौन सा जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे कोई श्रेणी पूछी जाती है किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आता है, तो ये आपका जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, जोजिला दर्रा। पांग सांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो पांग सांग दर्रे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, अरुणाचल प्रदेश। डोंकिया दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या असम। तो जो आपका डोंकिया आपका स्थित है कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका एक, ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिए कि सिक्किम राज्य के 2 और दर्रे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक है आपका नाथुला दर्रा, दूसरा है आपका जेल्पा दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं जो कि यहाँ पे कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है, डोंकिया, नाथुला और जेल्पला। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा, देवसा दर्रा, नीति दर्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा दर्रे का नाम बताना है जो कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, रोहतांग दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? रोहतांग, सिपकीला, इमसला या खारदुंगा दर्रा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, खारीदुंगा ला। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है लद्दाख में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? चांगला, काराकोरम, जोजिला या नाथुला। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे ऊंचा भारत का आपसे दर्रा पूछा जा रहा है। तो वो है आपका काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 5 या 664 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। किस राज्य में स्थित है? या लद्दाख में ये स्थित है आपके यूटी में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, काराकोरम दर्रा, जिसकी हाइट कितनी है आपकी 5 या 664 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? चांगला, जोजिला, काराकोरम या जेलप्ला। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका जो दर्रा है लद्दाख में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा जेलप्ला दर्रा। क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि जो 3 है आपके चांगला, जोजिला और काराकोरम, तीनों के तीनों कहाँ स्थित हैं? ये लद्दाख में स्थित हैं। अम्बा घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या उत्तराखंड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि जो अम्बा घाट दर्रा है इम्पोर्टेंट है, आपके रेलवे में कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस जो आपका अम्बा घाट दर्रा है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पैराग्लाइडिंग, आपके जो गेम्स होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पैराग्लाइडिंग गेम्स। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है? असीरगढ़ किला दर्रा, गोरान घाट दर्रा, पालघाट दर्रा या भोरघाट दर्रा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। गुरु शिखर को माउंट आबू से जो अलग करता है उस दर्रे का नाम बताना है। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, गोरा घाट दर्रा नहीं है, क्या है आपका गोरान है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। गोरान घाट दर्रा आपका अलग करता है किसको? गुरु शिखर को माउंट आबू से। ये दोनों कहाँ की चोटियाँ हैं? तो ये आपके अरावली पर्वत श्रेणी की क्या हैं? चोटियाँ हैं, जो कि कहाँ मिलती हैं? तो ये दोनों चोटियाँ आपके राजस्थान में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, गोरान घाट दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नीतिला, लिपुलेख, मानला या पीरपंजाल दर्रा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नीतिला, लिपुलेख, मानला या फिर पीरपंजाल। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। पीरपंजाल दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित ना होकर ये कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सैनकोटा दर्रा किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। सैनकोट दर्रा कहाँ स्थित है आपका? ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जो इलायची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये स्थित है। किनके बीच में ये बॉर्डर निर्माण करता है? तो ये आपका केरल और तमिलनाडु के बीच में आपके बॉर्डर का निर्माण करता है, जहाँ से इसका ईजिली क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। तो ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने सभी आपके जितने प्रीवियस ईयर्स में और इम्पोर्टेंट दर्रों को हमने इसमें क्या किया गया है? कवर किया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।